बजट क्या है और यह क्यों जरूरी है? बजट एक ऐसा साधन है जो हमें हमारे वित्तीय संसाधनों को सही तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है। बजट एक तरह का प्लान होता है। इसमें हम अपने पैसे के बारे में सोचते हैं और उसे सही तरीके से खर्च करने की योजना बनाते हैं। इसमें हम अपने आय और व्यय का हिसाब रखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है और हम उसे कैसे खर्च करेंगे। बजट बनाने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे खर्चे कहां हो रहे हैं और हम कहां बचत कर सकते हैं। भारत में केंद्रीय बजट की प्रक्रिया। भारत में हर साल केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। यह बजट देश की आर्थिक दिशा और नीतियों को निर्धारित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के पास अपने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को चलाने के लिए पर्याप्त धन हो। यह काम वित्त मंत्री करते हैं। वित्त मंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वे देश की आर्थिक स्थिति का आकलन करें और उसी के अनुसार बजट तैयार करें। केंद्रीय बजट में सरकार बताती है कि वह अगले साल कैसे पैसा कमाएगी और कैसे खर्च करेगी। इसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए धन आवंटन की योजना बनाई जाती है। बजट बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। इसमें कई चरण होते हैं, जिनमें डेटा संग्रह, विश्लेषण और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय शामिल है। सबसे पहले सभी मंत्रालयों से उनके खर्चों का अनुमान मांगा जाता है। यह अनुमान विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि को दर्शाता है। फिर वित्त मंत्रालय इन सभी अनुमानों को मिलाकर एक बजट बनाता है। यह बजट देश की आर्थिक प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इसके बाद बजट को संसद में पेश किया जाता है। संसद में बजट पर विस्तृत चर्चा होती है, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्य अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करते हैं। संसद में बजट पर चर्चा होती है और उसे मंजूरी दी जाती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बजट पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से तैयार किया गया है। भारत में बजट प्रक्रिया का इतिहास बहुत पुराना है। 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान पहला बजट पेश किया गया था। तब से लेकर अब तक बजट प्रक्रिया में कई बदलाव और सुधार हुए हैं। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद बजट प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी और इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया। हाल के वर्षों में बजट को डिजिटल रूप में भी पेश किया जाने लगा है। इससे बजट प्रक्रिया और भी अधिक पारदर्शी और सुलभ हो गई है। बजट बनाने में जनता की भागीदारी भी बढ़ी है, जिससे यह और पारदर्शी हो गया है। जनता के सुझाव और फीडबैक को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाता है, जिससे यह अधिक समावेशी और प्रभावी बनता है। बजट का प्रभाव कर, योजनाएं और विकास। बजट का हमारी जिंदगी पर बहुत असर पड़ता है। यह न केवल हमारी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। कर बजट में सरकार बताती है कि वह कौन कौन से नए टैक्स लगा रही है और पुराने टैक्स में क्या बदलाव कर रही है। टैक्स नीतियों में बदलाव से आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ता है। इसका असर हमारी कमाई पर पेडी डीता है। उदाहरण के लिए 2021 में सरकार ने आयकर स्लैब में बदलाव किया, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिली। इसके अलावा छोटे व्यवसायों को भी टैक्स में छूट दी गई। योजनाएं। बजट में सरकार कई योजनाओं का ऐलान करती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के लिए। ये योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में मदद करती है। 2020 में सरकार ने शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, जिससे स्कूलों में सुधार हुआ। इसके साथ ही डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2021 में 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जिससे अस्पतालों की सुविधाओं में सुधार हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया। विकास बजट में सरकार यह भी बताती है कि वह देश के विकास के लिए कैसे काम करेगी। 2019 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया। इस निवेश से सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ। अगर बजट अच्छा होता है तो देश में तरक्की होती है, लोगों की जिंदगी बेहतर होती है, नई नौकरियों का सृजन होता है और आर्थिक स्थिरता आती है। इसलिए हमें बजट को समझना चाहिए और उसमें अपनी राय रखनी चाहिए। बजट के माध्यम से हम अपने समाज की दिशा तय कर सकते हैं। बजट के प्रभाव को समझकर हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जागरूक रहें और बजट के हर पहलू। बजट के प्रकार और विशेषताएं। बजट अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ मुख्य प्रकार हैं। सरकारी बजट, यह सरकार द्वारा पूरे देश के लिए बनाया जाता है। घरेलू बजट, यह परिवार के लिए बनाया जाता है। व्यक्तिगत बजट, यह एक व्यक्ति अपने लिए बनाता है। बजट की कुछ खास बातें होती हैं। यह एक निश्चित समय के लिए होता है, जैसे एक साल, एक महीना या एक हफ्ता। यह आय और व्यय का हिसाब होता है। आय मतलब कमाई, व्यय मतलब खर्चा। यह लिखित या मौखिक हो सकता है, लेकिन लिखा हुआ बजट ज्यादा बेहतर होता है। प्रोजेक्ट बजट, यह किसी विशेष परियोजना के लिए बनाया जाता है।
शैक्षिक बजट ये स्कूल या कॉलेज के लिए बनाया जाता है। यात्रा बजट ये यात्रा के खर्चों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। बजट बनाते समय लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण होता है। बजट की समीक्षा और समायोजन भी आवश्यक है। बजट घर, ऑफिस या देश के लिए हो सकता है। हर स्तर पर बजट बनाना महत्वपूर्ण है। बजट बहुत जरूरी होता है। यह हमें पैसे बचाने में मदद करता है और हमारे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। इससे हम अपने खर्चों पर नियंत्रण रख सकते हैं। बजट से हम अपने लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। बजट न होने से हम कर्ज में जा सकते हैं। हमारे पैसे की बर्बादी हो सकती है। बजट बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें हमारे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। बजट से हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। यह हमें वित्तीय स्वतंत्रता दिला सकता है। बजट से हम आत्मविश्वास से अपने वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। यह हमें और हमारे परिवार को वित्तीय साक्षरता सिखाता है। बजट से हम अपने रिटायरमेंट की योजना भी बना सकते हैं। यह हमें हमारे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए बजट बनाना न भूलें। यह आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकता है। बजट से हम अपने रिटायरमेंट की योजना भी बना सकते हैं। यह हमें हमारे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए बजट बनाना न भूलें। यह आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकता है।